अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम द न्यूरॉन सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र के बारे में समझते हैं, जिसका इंट्रोडक्शन जैसे न्यूरॉन सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शन है, न्यूरॉन सिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले अपन न्यूरॉन सिस्टम का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें तंत्रिका तंत्र शरीर का वह तंत्र होता है जिसके द्वारा शरीर की विभिन्न अंगों की क्रियाओं को नियमन और नियंत्रण किए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन सिस्टम क्या करता है, बॉडी के सभी कार्यों के विभिन्न ऑर्गनों से उस क्रियाओं को नियमित और नियंत्रण मतलब उसको कंट्रोल करने का कार्य न्यूरॉन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही संवेदी अंगों से संवेदनाओं को प्राप्त किया जाता है, जिसके कारण उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया की जाती है। देखो, न्यूरॉन के द्वारा ही बॉडी के ऑर्गनों द्वारा न्यूरॉन सिस्टम द्वारा बॉडी के प्रत्येक अंगों की जो संवेदी अंगों से संवेदनाओं को प्राप्त किया जाता है, जिसके कारण उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया की जाती है। देखो, न्यूरॉन की स्टडी की जाती है, उसको न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तो हमेशा क्वेश्चन जैसे कंपटीशन एग्जाम के लिए है और नर्सिंग के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे कि न्यूरॉन सिस्टम का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तंत्रिकाओं से संबंधित अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी किसे कहते हैं, तो जिसमें न्यूरॉन्स के संबंधित जो भी स्टडी की जाती है न्यूरॉन रिलेटेड, उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र बहुत सारी विशेष प्रकार की सेल्स की बनी संरचना होती है। इन कोशिकाओं को न्यूरॉन अथवा न्यूरोलॉजिया सेल्स कहा जाता है। न्यूरॉन सिस्टम की एक फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन कहलाती है। नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट मतलब कार्यात्मक इकाई होती है वो न्यूरॉन कहलाती है। इस न्यूरॉन का मुख्य कार्य किसी भी सूचनाओं को प्राप्त करता तथा ट्रांसमिट होता है। मतलब न्यूरॉन का क्या कार्य रहता है बॉडी के लिए, तो न्यूरॉन का कार्य रहता है कि सूचनाओं को प्राप्त करना और सूचनाओं को आगे भेजना होता है। नर्वस सिस्टम की क्रियाविधि को न्यूरॉन सिस्टम की क्रियाविधि को अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है। न्यूरॉन का यही कार्य रहता है मुख्यतः कि सूचनाओं को प्राप्त करना, सूचनाओं को बॉडी से और प्राप्त करना और उसे ट्रांसमिट करना और न्यूरॉन क्रियाविधि को नर्वस सिस्टम की जो अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाना, ये इसका मुख्य कार्य रहता है नर्वस सिस्टम। अब हम न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरोलॉजी न्यूरॉन का स्टडी करते हैं, उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। उसके बारे में पढ़ा, न्यूरॉन क्या कार्य करता है, सूचनाओं को प्राप्त करता है और सूचनाओं को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है न्यूरॉन। और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, अब हम ये समझते हैं कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो न्यूरॉन के सबसे ऊपरी होता है जो न्यूक्लियस होता है, जो सेंटर में होता है। साइड में इसकी जो न्यूरॉन न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर जो होता है उसे सेल बॉडी कहा जाता है, फ्लूइड। और साइडों में जो फैले रहते हैं न्यूक्लियस, सबसे अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके बाद में सेल बॉडी होती है, उसके बाद डेंड्राइट्स होते हैं, वो छोटे एक्सॉन होता है जिसे माइलिन शीट कहा जाता है, नोड ऑफ रणवीर होता है, स्वान सेल होती है, एक्सॉन टर्मिनल होता है और टर्मिनल बटन्स होते हैं। तो न्यूरॉन क्या होते हैं, न्यूरॉन स्टडी किस में की जाती है, उसके बारे में पढ़ा। स्ट्रक्चर देखिए, अब न्यूरॉन के टाइप्स, तो न्यूरॉन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें न्यूरॉन जैसे सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है। तो मुख्य 3 टाइप होते हैं न्यूरॉन के, जिसमें अब तीनों के डिस्क्राइब के बारे में हम पढ़ते हैं कि सेल बॉडी क्या होती हैं, डेंड्राइट्स क्या होती हैं, एक्सॉन क्या होते हैं। ये सब मोस्ट न्यूरॉन सिस्टम एक जीएनएम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहता है, तो इसे अच्छे ध्यान से पढ़े। जिसमें अब सेल बॉडी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ये न्यूरॉन का सबसे बड़ा तथा प्रथम भाग है। सेल बॉडी के मध्य में कोशिका द्रव से घिरी हुई संरचना होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। सेल बॉडी होती है जो एक न्यूरॉन का सबसे बड़ा भाग तथा प्रथम भाग होता है। सेल बॉडी के मध्य में कोशिका द्रव घिरी हुई संरचना होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस आपको इस टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है, उसके चारों ओर जो भरा है वो सेल बॉडी, जो जिसमें है जो कोशिका द्रव है, सेल फ्लूइड है। कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार के कोशिका के अंग जैसे लाइसोसोम है,
गोल्जी काय है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। सेल बॉडी में निशल बॉडी स्थित होती हैं तथा इसकी संरचना स्पॉटेड लाइक टाइगर जैसी होती है, जिसे डाइग्रोस सब्सटेंस कहा जाता है। निशल बॉडी का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण होता है। निशल बॉडी जो न्यूरॉन में होती है प्रेजेंट, उसका मुख्य कार्य क्या रहता है? तो इस कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, क्या करता है प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है न्यूरॉन में? तो निशल बॉडी करती है। सबसे फर्स्ट पार्ट अपने पढ़ा सेल बॉडी के बारे में, सबसे बड़ा भाग होता है और जिसके सेल बॉडी के चारों ओर कोशिका द्रव भरा रहता है, जिसके मध्य सेंटर में होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। अब अपन डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिससे डेंड्राइट्स बॉडी के अंतिम सिरों पर धागेनुमा संरचना निकली हुई होती है, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। इन डेंड्राइट्स का मुख्य कार्य है नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरह प्राप्त करता है तथा उसे ट्रांसमिट करता है। डेंड्राइट्स ये करता है कि एक मुख्य कार्य होता है नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से की तरफ प्राप्त करता है तथा इसे ट्रांसमिट मतलब आगे भेजने का कार्य करता है। इसका थर्ड पार्ट न्यूरॉन के मुख्य 3 भाग हो गए, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और थर्ड एक्सॉन। एक्सॉन एक प्रत्येक तंत्रिका सेल में केवल एक एक्सॉन ही पाया जाता है। एक्सॉन तंत्रिका संवेदनाओं को सेल बॉडी से प्राप्त करता है। एक्सॉन एक पतली झिल्ली घिरा हुआ होता है जिसे जिसे एक्सोलेमा कहते हैं और इस एक्सोलेमा के ऊपर के एक मोटी परत स्थित होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। माइलिन शीट किसे कहते हैं? तो एक्सॉन के ऊपर एक मोटी परत बनी होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। माइलिन शीट में उपस्थित सेल को श्वान सेल भी कहा जाता है। माइलिन शीट में कई स्थानों पर अनुपस्थित तथा एक्सॉन को घेरे हुए नहीं होते हैं, अर्थात इन रिक्त स्थान को नोड ऑफ रणवीर कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि नोड ऑफ रणवीर किसे कहा जाता है? तो माइलिन शीट के कई स्थान पर अनुपस्थित रहता है। माइलिन होता है जो कंटिन्यू न होकर बीच-बीच में अनुपस्थित एब्सेंट रहता है, तो एक्सॉन से घिरे हुए नहीं होते हैं, तो इन रिक्त स्थानों को नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। एक्सॉन के अंतिम सिरे कई शाखाओं से विभाजित हो जाते हैं, जिसे एक्सॉन टर्मिनल्स कहा जाता है। एक्सॉन टर्मिनल के अंतिम सिरों पर बटन्स नुमा संरचना उपस्थित होती हैं, जिसे टर्मिनल बटन्स कहते हैं और ये एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने का कार्य भी करता है। तो देखो न्यूरॉन के सबसे पहले अपने न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन की स्टडी किस में की जाती है, न्यूरॉन क्या कार्य करता है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फिर न्यूरॉन के जो पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के उनके बारे में पढ़ा, उनके जिसमें सेल बॉडी पढ़ा, डेंड्राइट्स पढ़ा, एक्सॉन पढ़े। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जो टाइप्स मुख्य 3 प्रकार होते हैं जिसमें सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन मतलब संवेदी तंत्रिका, मोटर न्यूरॉन एक प्रेरक न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन। तो अपन तीनों को अब जैसे मुख्य टाइप्स है न्यूरॉन के, सेंसरी है, मोटर है, मिक्स्ड है, तो इन तीनों पार्ट्स को हम डिस्क्राइब के साथ अच्छे से पढ़ते हैं अच्छे से, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। इस प्रकार न्यूरॉन शरीर के अंग ऊतकों से सूचनाओं और संवेदनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाते हैं। जैसे हाथ में कोई वस्तु छुआने पर अथवा ठंडी और गर्म वस्तु छू जाने पर उस वस्तु को अनुभव से संबंधित संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। इस प्रकार वस्तु की प्रकृति के बारे में ज्ञान होता है। देखो क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन ये होता है शरीर अंगों उतनों, शरीर है, बॉडी, टिश्यू, इंफॉर्मेशन को या संवेदना को इकट्ठा करता है और उसको क्या कहता है केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाने का कार्य सेंसरी न्यूरॉन का रहता है। ऑर्गन टू ब्रेन और ब्रेन टू ऑर्गन। मोटर न्यूरॉन एक प्रेरक न्यूरॉन है। इस प्रकार के न्यूरॉन संवेदनाओं को सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अंग तथा ऊतकों तक लाते हैं। देखो सेंसरी सिस्टम क्या, सेंसरी न्यूरॉन सिस्टम होता है वो क्या करता है, बॉडी के ऑर्गन है, टिश्यू है, इनसे क्या सूचनाओं को ग्रहण करके ब्रेन तक पहुंचाने कार्य करता है। और मोटर न्यूरॉन सिस्टम होता है जो इस प्रकार का न्यूरॉन होता है जो जो बॉडी के द्वारा टिश्यू के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आई उसका रिप्लाई में सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा
उसी इन्फॉर्मेशन को अंग ऊतकों तक लाने का कार्य मोटर न्यूरॉन सिस्टम द्वारा किया जाता है। मोटर न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन, उसको इफरेंट न्यूरॉन कहा जाता है। मिक्स्ड न्यूरॉन, इस प्रकार के न्यूरॉन में सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन दोनों का समावेश होता है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, तो सबसे पहले अपने न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन की स्टडी किसमें की जाती है, न्यूरॉन के टाइप्स है, स्ट्रक्चर है, पार्ट्स के बारे में पढ़ा। अब न्यूरॉन का फंक्शन क्या रहता है, न्यूरॉन क्या कार्य करता है, तो न्यूरॉन के द्वारा वस्तुओं का अनुभव होता है। न्यूरॉन के द्वारा शरीर की एक निश्चित स्थिति बनी रहती है। वातावरण से संवेदनाओं का अनुभव करता है। न्यूरॉन द्वारा वस्तुओं का अनुभव किया जाता है। शरीर को एक निश्चित स्थिति बनी रहती है। वातावरण से संवेदनाओं का अनुभव होता है। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी organ to brain or motor neuron system brain to organ. Watching this my video, all of you, thanks। यूट्यूब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइज।